दोनों को फ़ोन पर बातचीत करते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका था और इतने टाइम के बाद दोनों प्लानिंग करते हैं रूम में जाने की, होटल के रूम में, जहां पर एक दूसरे को वो प्यार कर सकें, संबंध बना सकें। और बुकिंग करने के बाद लड़का और लड़की दोनों होटल के रूम में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर लड़का जब अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसी बीच जो प्रेमिका थी उसके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ब्लीडिंग शुरू होने के बाद लड़की तड़प रही थी और लड़का अपना फ़ोन चलाना शुरू करता है और 90 मिनट तक वो ऑनलाइन फ़ोन में देखकर नए नए तरीके अपनाता है, उस लड़की की ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन 90 मिनट के बाद लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन उसने कौन कौन सी कोशिशें की और जब लड़की का पोस्टमार्टम किया गया तो मौत की वजह क्या निकल कर आई, किस वजह से, किस हैवानियत से लड़के ने क्या किया था, कैसे संबंध बनाए थे, मौत क्यों हुई और 90 मिनट तक लड़के ने क्या तरीके अपनाए। ये कहानी, ये घटना हर लड़के के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर आप किसी भी होटल के बाहर जाकर खड़े हो जाएं और आप देखेंगे कि वहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ जा रही हैं, आ रही हैं और बराबर ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब ढेर सारी लड़कियाँ रोज़ाना होटल्स में जाती हैं और वहाँ पर यही सब कुछ होता है और ये सब कुछ हो जाता है। तो आम सी बात हो गई है, इसलिए ये खबर, आज की खबर जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज की खबर हम लेकर आए हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो गुजरात के नवसारी ज़िले की है और नवसारी ज़िले का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 1 अक्टूबर की लगभग 3:30 बजे के टाइम पर एक युवक आता है। युवक जो प्राइवेट ऑटो था उसमें से एक लड़की को निकालता है। लड़की पूरी बेहोशी की हालत में थी, उसको अंदर की तरफ लेकर भागते हैं। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, डॉक्टर फ़ौरन दरवाजे के पास ही भागे भागे आते हैं और चेक करते हैं तो लड़की मतलब लगा था कि बेहोश होगी, क्योंकि लड़की के कपड़े देखकर लग रहा था अच्छी खासी है, सही सलामत है, कोई चोट का निशान लड़की के शरीर पर नहीं था। बस जैसे ही डॉक्टर्स देखते हैं तो बोलते हैं कि ये मर चुकी है। लेकिन सवाल ये कि लड़की आखिर कैसे मरी, क्या हुआ। फ़ौरन जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स थे पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इतनी देर में जो लड़का था वो बाहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन पुलिस वाले और जो लोग थे वो लड़के को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो लड़की है उसकी बॉडी को छोड़कर कैसे भाग सकता है और लड़की की मौत कैसे हुई। फ़ौरन डॉक्टर्स वगैरह चेकअप करने में लग जाते हैं और जो लड़का था उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर मामला क्या है। तो वो बताता है कि इससे पहले मैं प्राइवेट अस्पताल में लड़की को लेकर गया था, वहाँ पर भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, तब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और उससे पहले ये जो लड़की है ये मेरी प्रेमिका है और इसके ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग होने की वजह से मतलब मैंने इसके साथ संबंध बनाए थे और संबंध होने की वजह से इसकी मौत हो गई। वहीं जो बॉडी थी उस लड़की के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि नर्सिंग की छात्रा है, फर्स्ट ईयर की, यहीं के जो हॉस्टल है वहाँ पर रहकर ये पढ़ाई करती है और इसकी उम्र 23 साल है। लड़की के परिवार वालों से संपर्क किया जाता है और दूसरी तरफ जो लड़की की बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि आखिर लड़की की मौत की वजह पता चल सके। पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया था। लड़के की उम्र 26 साल थी। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में लगती है, लड़के से पूछताछ करने में लगती है कि आखिर पूरी कहानी क्या थी, पूरा मामला क्या था। जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जो लड़की है इससे लड़के की मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद 2 सालों तक इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन वहीं 7 महीने पहले फिर दोबारा से ये लोग मिलते हैं और सोशल मीडिया पर मिले थे, इंस्टाग्राम पर, वहीं से फिर दोबारा से इन लोगों की बातचीत शुरू होती है और 6-7 महीने बातचीत होने के बाद ही लड़का बोलता है कि चलो मिलते हैं। लड़की भी तैयार हो जाती है मिलने के लिए और एक अकेला वक्त गुजारने के लिए ये लोग होटल में आते हैं। 1 अक्टूबर को होटल में आते हैं। बुकिंग करने के बाद होटल के रूम में पहुंचते हैं और फिर लड़का लड़की के साथ संबंध बनाता है और उसी बीच जब फर्स्ट टाइम लड़की संबंध बनाती है तो उसी बीच उसके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग शुरू होने के बाद लड़का थोड़ा घबरा जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, कपड़ा लगाता है, लेकिन ब्लीडिंग बड़ी तेज़ी से हो रही थी और लड़की बेहोश हो जाती है। फिर लड़का 90 मिनट तक लगभग फ़ोन में ये ढूंढता है, ये पता करता है कि आखिर ब्लीडिंग कैसे रोके, कैसे बंद करें। पुलिस उसके फ़ोन की जांच करती है तो लड़के की बात सही थी। यूट्यूब पर उसने काफ़ी वीडियोस देखे थे। यूट्यूब पर वीडियो दिखाया गया था कि कपड़ा लगा दिया जाए, उसकी जो पेट था वहाँ से बांध दिया जाए
और लड़की को लिटा दिया जाए, ऐसे ऐसे तरीके थे। वो सारे तरीके लड़का अपनाता है, कभी लड़की की टांगों को ऊपर करता है। सारे तरीके अपनाने के बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती। फिर लड़का अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मामला है। उस टाइम पर लगभग 60 से 70 मिनट हो चुकी थी। दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है और जब 90 मिनट पूरे गुजर जाते हैं तब उसको एहसास होता है कि मुझे एम्बुलेंस में ले जाना पड़ेगा या फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं करता और उसके बाद भी जब वो अस्पताल में ले जाने के लिए तैयार हो गया था, उससे पहले जितना भी ब्लड फर्श पर फैला हुआ था उसको साफ़ करता है, पानी से धोता है कि होटल के रूम वालों को पता ना चले, और फिर अपने दोस्त को बुलाकर लड़की को वहाँ से लेकर निकलता है और फिर प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुँचता है। वहाँ पर लड़की की हालत देखकर डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और फिर लड़का उसको सरकारी अस्पताल में लेकर पहुँचता है, लेकिन फिर लड़की की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस और डॉक्टर्स जब देखते हैं, पता करते हैं, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इसने लड़के ने पहली बार जब लड़की से संबंध बनाया तो उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई, क्योंकि इसने हैवानियत के तरीके से बहुत बेरहमी से संबंध बनाए थे, जिससे लड़की की चोटें भी आई और उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। लेकिन ये रुका नहीं। फिर इसने ब्लीडिंग होने के दौरान ही, मतलब ये रुकता नहीं है, ब्लीडिंग होने के दौरान और बुरे तरीके से संबंध बनाता है। इससे ज़ख्म और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ये चाहता है एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता, एम्बुलेंस आकर लड़की को ले जाती, सिर्फ ये फ़ोन कर देता तो लड़की की जान बच जाती। लेकिन इसने फ़ोन पर कोशिश की, इस वजह से लड़की की मौत हो गई। वहीं पुलिस जब डॉक्टर से बातचीत करती है तो डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं फर्स्ट टाइम संबंध बनाती हैं तब ये ऐसा होता है, और अगर लड़की के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है या फिर पहले से कोई बीमारी है या फिर कैंसर है, कोई भी दिक्कत है, कोई गांठ है, जब वो पहली बार संबंध बनाएगी तो उसके ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। मतलब ये आम बात है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इससे ये भी आपको पता चलता है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें, वरना लड़की की मौत भी हो सकती है। वहीं जो लड़का था, पुलिस ने उसको हिरासत में ले रखा है। कोर्ट ने उसको 6 अक्टूबर तक हिरासत में पुलिस के पास भेज दिया है और उसके ऊपर केस लगाकर उसको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि उसने हत्या की है। अगर वो चाहता तो लड़की को बचा सकता था। वहीं परिवार का रोते रोते बुरा हाल है और इसमें लड़कियों की भी बड़ी सेफ्टी है कि शादी से पहले ऐसी कोई काम ना करें जिसमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, और लड़कों के लिए भी है कि भाई ये कोई खेल नहीं है कि मतलब तुम हैवानियत के तरीके से कर लोगे। और जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो उस लड़की ने गोलियां भी खाई थी शायद, जिससे पुलिस का कहना है कि उसने कुछ संबंध बनाने की गोली खाई थी। अब क्या पता क्या होगा और खुलासे होना बाकी है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।